ज्यादातर आप दुनिया में देखना, ध्यान लोग करते नहीं है। ध्यान करने से पहले लोगों की हालत खराब कर देते हैं और फिर उनको जो है पड़े होकर के उनको छोड़ देते हैं और फिर उनको ध्यान करवाते हैं। नहीं समझ आया? ध्यान करने से पहले क्या करते हैं? आपको इतना थका देते हैं, इतनी श्वासें फेंको, इतनी श्वासें फेंको कि फिर आपको लगे अब फेंकने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो आप खुद ही फिक के पड़ जाओ बस। और फिर जब फिक के गिर पड़ो तब पड़े पड़े अब ध्यान में आओ। ये ध्यान कराया जाता है। बड़े बड़े दार्शनिक इस तरह की ध्यान की पद्धति अपनाते हैं। तो ये ध्यान आपके लिए कितना हितकर है या अहितकर है, इसका ज्ञान आपको नहीं होता, क्योंकि आपको तो इससे मतलब होता है कि शायद हमें ध्यान से कुछ उपलब्ध हो जाएगा, और ध्यान हमें जो जैसा करा रहा है हम उस पर विश्वास करके चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस विश्वास में भी अपना अहित कर बैठते हैं। ध्यान ज्ञान के साथ चलता है या बिल्कुल ज्ञान शून्य होकर के कुछ सोचने लायक ही ना रहे तब ध्यान होता है? थोड़ा ढंग से बैठो, साइलेंट होकर बैठो। क्या कहा मैंने? हमारे दिमाग में थोड़ा तो कुछ विचार होना चाहिए सही तरीके का, कि ध्यान के समय पर हमारा दिमाग चलने लायक होना चाहिए, या बिल्कुल ध्यान के समय पर हम बिल्कुल इतने ज्यादा थक जाएं, या ध्यान के समय पर इतने ज्यादा अपने आप को एक तरीके से हल्का और ऐसा महसूस करें कि हम कुछ है ही नहीं, तब हम ध्यान कर पाएंगे। आपको इतना श्वास फेंका फेंका करके थका दिया जाए कि आप एकदम से गिर पड़े, आपके शरीर में कोई चेष्टा करने की ताकत ही ना रहे, तब आप ध्यान करने के लायक होते हैं। ऐसा दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक बताते हैं। सुन रहे हो? और यहां जैन दर्शन में क्या कहते हैं? यहां जैन दर्शन में क्या कहते हैं? ध्यान के लिए आपके पास में वज्र वृषभ नाराज सेनन होना चाहिए। आपके पास में स्थिरता से बैठने की शक्ति होना चाहिए। आपके पास में आसन लगाने की शक्ति होना चाहिए, पड़े रहने की शक्ति नहीं। अगर हमने थका थका करके उसको गिरा दिया, वो गिर पड़ा, अब वो ध्यान करने के लायक होगा, या वो मजबूती से बैठा होगा, उसका दिमाग काम कर रहा होगा, तब वो ध्यान के लायक होगा? कुछ ध्यान कराने वाले लोग इतना अहित कर रहे हैं लोगों का कि लोगों को ही पता नहीं है कि उनका अहित किससे हो रहा है। विचार शून्य होने का नाम ध्यान है। विचार शून्य कब होगा? वो बेचारा जब गिर पड़ेगा श्वासें फेंक फेंक करके, तो वो तो बेचारा वैसे ही हो गया विचार शून्य। अब उसको विचार शून्य अवस्था में ले जाकर के ध्यान क्या कराओगे? ध्यान का नाम है विचार शून्यता, निर्विचार ध्यान, मतलब शुक्ल ध्यान जिसे जैन दर्शन में कहा है, वो आपको यहां पड़े पड़े हो रहा है। जबकि उस शुक्ल ध्यान में भी कम से कम कुछ ना कुछ चिंतन होता है, उसमें भी पुरुषार्थ चलता है, ज्ञान श्रुत ज्ञान काम करता है, और यहां तो शुरुआत में ही विचार शून्य हो जाता है। ये ध्यान कराने वाले लोगों के द्वारा इतना अहित किया जा रहा है आज इस दुनिया में कि ये भी लोगों को पता नहीं है कि ध्यान से भी अहित होता है। जब आपकी श्वासें इतनी फिक जाएं कि आप ढेर हो जाओ, आपके शरीर में चेष्टा करने की शक्ति ना रहे, आपका दिमाग चले ही ना, तो आप ध्यान की स्थिति में कैसे आ सकते हो? जैन दर्शन में कहते हैं कि ध्यान के लिए ज्ञान जागृत होना चाहिए। ज्ञान जितना सशक्त होगा, ज्ञान जितना मजबूत होगा, उतना ही ध्यान में एकाग्रता आएगी। और यहां आपने अपने ज्ञान को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, हम सोचने लायक ही नहीं बचे। जब गिर पड़े तब हम कहते हैं ये ध्यान की स्थिति में आ गया। सुन रहे हो कि नहीं?
ये दुनिया में बड़े बड़े दार्शनिक जिन्हें कहा जाता है, बड़े बड़े बाबा और गुरु जिन्हें कहा जाता है, उनके यहां पर इस तरह से ध्यान होते हैं, और वहां जाकर के लोग ऐसे पड़े मिलेंगे, आपको ऐसे ध्यान करते मिलेंगे। तो इन ध्यानों से अपना हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, यह भी लोगों को पता नहीं होता। हर चीज हितकर और अहितकर होती है। वचन भी हितकर अहितकर होते हैं, ज्ञान भी हितकर अहितकर होता है, ध्यान भी अहितकर और हितकर होता है। ये जब तक हम इसका एक भेद अपने अंदर नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए सही चीज की उपलब्धि नहीं होगी। तो आचार्य कहते हैं, हे श्रेयांशनाथ भगवान, आपने क्या किया? श्रेयस्कारी वचनों से इस प्रजा का हित किया। प्रजा सुने तो ठीक, न सुने तो ठीक, आए तो ठीक, न आए तो ठीक अपने पास, इससे मतलब नहीं होता। जो कल्याण करने वाला होता है, जिसके अंदर प्रजा के कल्याण की भावना होती है, वो हमेशा वचन तो कल्याण के ही बोलेगा, हितकर ही बोलेगा। चाहे भले ही वो वचन सुनने वाले लोग ना हो तो मौन रह लेगा, लेकिन अहितकर कभी नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग यहां सुनने के लिए बैठे हो, क्या सुनने के लिए बैठे हो? अपना हित किसमें है, सुनने के लिए बैठे हो। अगर आप नहीं भी आओगे तो हम नहीं भी सुनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब भी सुनाएंगे तो वही जो आचार्यों ने सुना है और तीर्थंकरों ने सुनाया है। अगर इसमें आपको रुचि आती हो, इसमें आपको अपना हित दिखता हो, तो बैठना सामने, और नहीं दिखता हो तो आपको कोई पकड़ के रोकने वाला नहीं है कि आप बैठ के ही सुन के ही जाना। तीर्थंकरों ने हमेशा हमें यह हित प्रिय की ओर अंकित किया। सुख प्रिय हमारे लिए अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो त्रैकालिक नहीं होता। हम आज प्यासे हैं, आज हमें ठंडा पानी अच्छा लग सकता है, लेकिन कल को जब ठंड आएगी या हमको शीत हो जाएगा तो हमको फिर ठंडा पानी अच्छा नहीं लगेगा। तो सुख जो होता है, सुखकर जो चीजें होती हैं, वो त्रैकालिक नहीं होती, माने हर टाइम पे चलने वाली नहीं होती। लेकिन जो हितकर चीजें हैं वो आपके लिए त्रैकालिक होंगी, वो आपको हर टाइम में काम आने वाली होंगी। बताओ, भगवान की वाणी हितकारी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई केवल गर्मी के समय पे काम आती हो, या केवल वर्षा योग में जब आप महाराज चतुर्मास करोगे तभी काम आएगी, बाकी के टाइम पे अपने कोई काम की नहीं है, बाकी टाइम पे नहीं सुनते है, हमेशा काम आने वाली होगी। तो हितकर जो चीज होगी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कालों में काम आने वाली होगी। और सुखकर चीज तत्काल तो अच्छी लगती है। गर्मी लग रही है, कोई बर्फ की, आइसक्रीम की ठंडी ठंडी चीजें थोड़ा सा दे दे, चाहे हाथ में रख दे, चाहे पेट के अंदर पहुंचा दे, वो तत्काल अच्छी लगेगी। लेकिन बाद में हमेशा बारिश हो गई तो फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती।